हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट स्किल का एक नॉन इंजीनियरिंग का ये टॉपिक है सॉफ्ट स्किल में, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन जो है हम लोग कंटेंट्स में देखते हैं। मोटिवेशन यहाँ में हम लोग लेंगे मोटिवेशन है क्या, एक्चुअली वो होता क्या है, कैसे शुरुआत हुई है उसकी। देन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के क्या क्या मेन टाइप्स होते हैं, मेनली हम लोगों ने यहाँ में डिस्कस करना है। टू टाइप्स के ही मोटिवेशन, एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेकेंड वन है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देन थर्ड वन, फोर्थ वन है हमारा फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन काम कैसे करता है, ठीक है। देन है मॉस्लोस की नीड बेस्ड थियरी, ये क्योंकि ये मोटिवेशन, प्लीज स्विच ऑफ। ये जो मोटिवेशन जो है मास्लोस की, जो मास्लो जो है एक रिसर्चर्स बोल सकते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की थी ह्यूमन मोटिवेशन के नाम पे। तो इनका भी थोड़ा सा पार्ट हम लोग लेना है, क्योंकि इनसे ही ये बाकी की चीजें जो है बेस्ट है उनके रिसर्च के ऊपर। ओके, देखते हैं मोटिवेशन क्या है। The word motivation is originated from Latin word mover, means to move. Motivation means ये जो लैटिन वर्ड से आया है टू मूवर, मूवर जो है, सो टू मूव इसका अर्थ है मूव, मूव करना, ठीक है। देन इट इज टू इम्पेल एक्शन, इसका ये मतलब है कि एक्शन करने के लिए जो भी काम हम लोग चाहते हैं उसको करने के लिए प्रेरित करना या जागृत करना। It is a process arousing action that account for individual's intensity. ये जो है मोटिवेशन एक प्रोसेस है, ये एक कोई एक काम नहीं है जैसे हम लोग करके बैठ गए, नहीं, दैट इज नॉट। ये एक प्रोसेस है और ये चलते रहता है, और ऑन एंड ऑफ सबको इसकी जरूरत पड़ती है। समटाइम्स हम लोग बहुत बड़े पर्सन हैं, हम लोग बहुत सीख चुके हैं, समटाइम्स हम बहुत एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि लाइफ है तो लाइफ में जो है ये चढ़ाव उतार आते रहते हैं, तो आपको ये मोटिवेशन स्किल जो है उसी से उभारता है। तो ये लाइफ टाइम लाइफ स्किल आप इसको मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये करता क्या है एक्चुअली मोटिवेशन, इट इज अ प्रोसेस अराउजिंग एक्शन। जो आप में जो है आपको कुछ अच्छा काम करने के लिए आपके अंदर से जागरूक करता है आप लोगों को। दैट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी, आपकी गहराई को ये जागृत करता है, आप कितने गहराई से लेते हो वो डिपेंड करता है। देन डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टुवर्ड्स अटेनिंग अ गोल, ये एक प्रोसेस है जो आपके अंदर में आपकी गहराई में उतर के आपको जो जागृति दिलाता है, सो दैट आपका जो है आपको दिशा निर्देश दे के आपसे काम करवा के, परसिस्टेंस एफर्ट मीन्स आपसे अच्छे से काम करवा के, कंटिन्यूअसली काम करवा के आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मदद करता है। सो मोटिवेशन जो है ये एक प्रोसेस है आपके गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है। एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेकेंड वन है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन देखते हैं हम लोग क्या है। हाँ, द फोर्स ऑफ वर्क इज फ्रॉम इनर हार्ट। यहाँ में जो फोर्स ऑफ वर्क होता है, काम करने की जो एनर्जी होती है, वो हमारे मन के अंदर से ही आती है। हमारी जो काम करने की शक्ति हमारे अंदर से ही मन हमको प्रेरित करता है कि ये हमको काम करना ही है। ओके, सो ये जो फोर्स है काम करने के लिए प्रेरित करता है, ये हमारे अंतर मन से आता है, हमारे अंदर से आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू बिहेवियर दैट इज ड्रिवन बाय इंटरनल फोर्स। ये जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ये हमारा जो बिहेवियर है इसको इंटरनल फोर्स द्वारा प्रमाणित करता है, या फिर हमको बोलता है कि आप ऐसे करो, ठीक है। इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशंस आर अर्ज टू वर्क, अर्ज टू वर्क और परफॉर्म एक्ट फ्रॉम द हार्ट। ये जो इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन हम जिसको बोलते हैं, या आंतरिक मोटिवेशन जिसको हम बोल रहे हैं, तो ये क्या करता है हम लोगों को
जागरूक करता है, हमारा मन को जागरूक करता है और हमको बोलता है कि अपने काम को अंजाम दो या फिर अपने काम को अच्छे से आप परफॉर्म करो। अर्ज टू डेवलप इन द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट लाइक म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा। ये जो है हमारा, हमको जो लगता है, हमको सपोज इंटरेस्ट है डांस म्यूजिक में, तो ये हमको जागरूक करता है कि ये काम करो आप, ठीक है। देन एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग कैसे कैसे होता है। यहाँ में है इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स। देखो मोटिवेशन तो एक प्रोसेस है, हम पर्टिकुलर प्रोसेस को तो एक नाम नहीं दे सकते ना कि ये मोटिवेशन है। सो ये मोटिवेटर्स जो है ये मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइजिंग बिकॉज यू वांट टू बिलीव रिलीव स्ट्रेस एंड बी फिट। आप जो है फिट रहना चाहते हो, आपका तनाव जो है आप दूर करना चाहते हो, इसलिए आप क्या करते हो, खुद से ही आप कसरत करते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो। इसमें कसरत जो बोलो आप या योगा बोलो, जो भी है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या है? क्यूरियोसिटी जो है हमारे अंतर मन में हमारी तीव्र इच्छा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो वो जो है हमारी क्यूरियोसिटी पूछेस us to explore and learn for the sole pleasure of learning and mastering। यहाँ में जो है जैसे हम लोगों ने बोला था, अभी मैंने बोला था कि ये टीएम में काम आता है। तो क्यूरियोसिटी सीखने की, अंदर से अगर आपको कोई चीज सीखने की चाह है, ये क्यूरियोसिटी है, तो ये एक फाइन एग्जाम्पल हो गया आपका। ये मोटिवेटर का काम करेगा कि कोई जानने की इच्छा है, कुछ सीखने की इच्छा है, तो ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। देन फैंटेसी। कोई चीज में आपको, कोई काम में जो है फैंटेसी नजर आती है या फिर आपको ऐसे काल्पनिक चीजें करने में मजा आता है। समटाइम्स जो है बच्चों को बहुत बार हम देखते हैं कि मोबाइल में गेम खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि वो फैंटेसी लगती है, उनको मजा आता है। तो ये दिस इज अ वन टाइप ऑफ मोटिवेटर, ये एक मोटिवेटर का काम करता है। फैंटेसी इन्वॉल्व्स यूजिंग मेंटल और वर्चुअल इमेजेस। ये एक काल्पनिक तरह से एक काम करता है आपके बिहेवियर को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फीलिंग। क्लीनिंग योर होम बिकॉज यू फील इट मोर ऑर्गेनाइज। यहाँ में जो है आपकी इमोशनल जो चीजें हैं यहाँ में काम में आती है। क्लीनिंग योर हाउस बिकॉज यू फील इट, आपको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ चीज को अच्छा करना है, आपको अच्छे से रहना आता है, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ। तो आपके जो ये इमोशनल चीजें जो आपकी टचअप होती है, कुछ चीजें आपको अच्छी ही लगती है, ऑर्गेनाइज चीजें आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको ज्यादा जो चीजें है बहुत इधर उधर पसारा जो चीजें हम बोलते हैं इधर उधर रखी वाली, वो नहीं अच्छी लगती है। तो ये फीलिंग जो है ये भी आपका मोटिवेशन का काम करती है एज अ मोटिवेटर, ठीक है। देन एंजॉयमेंट, रीडिंग बुक्स बिकॉज यू एंजॉय स्टोरी टेलिंग। आपको जो है स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे बुक्स रीड करते हो। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपको स्टोरी टेलिंग किसको बताएंगे आप? तो स्टोरी अच्छी तो लगनी चाहिए ना। तो स्टोरी टेलिंग जो है एज एंजॉयमेंट, आप खुद भी एंजॉय करते हो, दूसरे भी आपको एंजॉय करते हैं। सो ये जो एंजॉयमेंट आपको मिलती है, तो ये एक तरह का आपका मोटिवेटर हो गया। Then competition poses a challenge and increase the importance we place on doing well। ये जो कंपटीशन है या स्पर्धा बोल सकते हैं हम लोग इसको, तो ये पजेस चैलेंज, हमें जो चैलेंज फैक्टर है हमारा काम कर जाता है। हम किसी से अगर स्पर्धा करते हैं तो हम बहुत कड़ी मेहनत उसके लिए करते हैं ताकि हम लोग जीत जाए। हमारी जो कोई भी कंपटीशन हो, हमको अगर जीतना है तो हम उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं, अंदर अंतर्मन से बहुत हार्ड वर्क के लिए भी तैयार होते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर आपको 5 बजे भी उठना रहेगा तो आप उठ के दौड़ भाग करते हुए, तो दैट इज कंपटीशन जो है ये आपका फैक्टर जो है मोटिवेटर माना जाता है। देन नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
when someone does something to earn a reward or avoid punishment. कोई अगर बंदा जो है, कोई पर्सन है आपके लिए, आप मान के चलो, अगर वो कोई काम करता है, क्यों करता है? या तो उसको कुछ चाहिए होता है, रिवॉर्ड चाहिए होता है। रिवॉर्ड मीन्स यहाँ में हम पुरस्कार बोल सकते हैं, उसका प्रतिफल बोल सकते हैं, ठीक है। और अवॉइड पनिशमेंट, या फिर पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए हम, बहुत बार ऐसे होता है कि पनिशमेंट की वजह से, फॉर एग्जाम्पल बच्चे जो है क्लास में होमवर्क करके लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पनिशमेंट से डर लगता है। तो ये एक तरह का एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि बच्चे अपना क्लास का वर्क करके जाते हैं। तो सेम वे में जो है, बड़े लोग भी ऐसे ही है। समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर हम लोग कोई सर्विस करते हैं, अगर सर्विस करते हैं और एट दैट टाइम हमको अगर प्रमोशन मिलता है या फिर डिमोशन होता है, प्रमोशन मिलता है तो वो रिवॉर्ड है हमारा, और डिमोशन मिलता है तो वो पनिशमेंट हो गया है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ में काम क्या करता है आपका, कि ये आइदर रिवॉर्ड गेन करने के लिए और पनिशमेंट करने के लिए काम करता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आर एक्सटर्नल, ये बाहरी तौर से होता है, जैसे बाह्य स्वरूप से होता है। जैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमारा आंतरिक होता है, अंतर मन से हमको प्रेरणा मिलती है। यहाँ में जो है ये बाहरी मन से प्रेरणा, बाहरी जो जो भी स्थिति है, जो परिस्थिति है, एनवायरमेंट है, उससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, हम लोग प्रेरित हो जाते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू बिहेवियर दैट आर ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। ये जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी रिवॉर्ड जो है, बाहर का प्रतिफल हमको क्या मिलने वाला है, उसके फल स्वरूप ही हम उसी तरह का काम करते हैं। देन फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एडिशनल मनी, बोनस, पे, इंसेंटिव्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम लोग कहीं में जॉब करते हैं तो वहां में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यही काम करेगा। एडिशनल मनी है, बोनस है, इंसेंटिव्स है, प्रेस है, रिकॉग्निशन है, और इवन पनिशमेंट ऑल्सो। देखते हैं एग्जांपल्स। रेज एंड रिकॉग्निशन, हमको क्या मिलता है? फ्रेज एंड रिकॉग्निशन, हमको नाम मिलता है ना। सब लोग हमको बड़े नाम से जानने लगते हैं, या फिर रिकॉग्निशन मिलता है, हमारी जान पहचान बढ़ती है। वी हैव एन इनेट नीड टू बी अप्रिशिएटेड, हमको जो है यहाँ में बहुत अच्छे से अप्रिशिएशन मिलता है। नेक्स्ट है हमारा praise and recognition. We have innate need to be appreciated and satisfaction whether our efforts are recognized and appreciated by others. Praise और recognition जो है हमारे अंगभूत जो कला है, हमारा स्किल है, हमारे जो बॉर्न गिफ्ट है, नेचुरली हमारे अंदर स्किल होता है, उससे रिकॉग्निशन मिलती है बाहरी तौर से, और फिर हम लोगों को और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। ओके, देन being challenged help us work at continuously optimal level, work towards meaningful goal। आपको जो है ये मीनिंगफुल गोल अचीव करने के लिए आपने जो भी गोल रखा है, सपोज आप एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां में कुछ चैलेंजिंग जॉब है, जो आपको सपोज टारगेट है, कुछ टारगेट कंप्लीट करना है, तो एक आप चैलेंज लेके करेंगे, टारगेट कंप्लीट करेंगे, सो दैट आपको जो है कुछ रिवॉर्ड में या पे, इंसेंटिव्स बोलिए, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो चैलेंज जो है ये एक मोटिवेशन का काम करता है, दैट इज द मोटिवेटर। देन स्टेटस एंड प्रेस्टीज, किसको नहीं चाहिए होता है स्टेटस, प्रेस्टीज जो है, ये सारी चीजें जो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ये समाज में हमारा स्थान निश्चित करती है, हम कहाँ में स्टैंड करते हैं उसके हिसाब से। समटाइम्स हम लोग जो है एजुकेशन या फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से भी स्टेटस हम लोग डिसाइड करते हैं। दिस इंक्लूड अ डिजायर ऑफ कंटिन्यूएशन एजुकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, सच मोटिवेटर्स आर डिजायर्ड फॉर अटेंशन ऑफ अदर्स। जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट है, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में इकोनॉमिकल, सोशल दोनों आते हैं।
सो ये दोनों चीजें है, या फिर कंटिन्यूएशन आपका एजुकेशन, आप बड़े और जो है इंजीनियरिंग है, ग्रेजुएशन है, या और भी है पीएचडी लेवल तक पढ़ जाते हो, तो ये आपकी प्रेस्टीज की मान सम्मानजनक बात होती है। देन नेक्स्ट है पे एंड प्रमोशंस, परफॉर्मेंस बेस्ड मोटिवेशन, कंपनी रिवॉर्ड देयर एम्प्लॉय बाय इंक्रीजिंग पे एंड गिविंग प्रमोशन। पे एंड प्रमोशन, सपोज आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपका पे आपके परफॉर्मेंस के बेस पे ही आपको पे या प्रमोशन मिलने वाला है, तो ये भी एक वन ऑफ द मोटिवेटर हो गया। आप परफॉर्मेंस अच्छा दे सकोगे, आप हार्ड वर्क करोगे, परफॉर्मेंस अच्छा होगा आपका, तो फिर आपको कंपनी जो है आपको प्रमोशन भी देगी और आपका पे जो है वो इंक्रीज भी करेगी। कोऑपरेशन, cooperating with others satisfies our need for belonging। ये जो कोऑपरेशन है, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो हम लोगों को हमेशा कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या होता है, हमको हमारा कुछ अपना है, समटाइम्स हमको ये फील हो जाता है कि ये हाँ कुछ हमारे लिए भी है ना, हमारी बिलोंगिंगनेस की ये फीलिंग जो है कोऑपरेशन में आ जाती है। तो ये वाला जो एक फैक्टर है, आप बोल सकते हैं ये भी एक मोटिवेटर का काम करता है। देन फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन देखते हैं, ये करता क्या क्या काम करता है, या इसका क्या यूज भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, किस कैसे बेनिफिट्स इसके होते हैं। इट डायरेक्ट्स बिहेवियर, ये जो है आपके बिहेवियर को एक दिशा निर्देश देता है कि आप इस तरह से काम करो। एनर्जाइज बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है आपको एक तरह से एक सक्रिय बनाता है, एक तरह की ऊर्जा प्रदान करता है, सो दैट आप अच्छे से काम करो। इट सिलेक्ट्स बिहेवियर, आपको एक्चुअल में करना क्या है, किस दिशा में काम करना है, ये आपका सिलेक्शन के लिए मदद करता है। देन हेल्प टू कैप्चर अटेंशन, दूसरे लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए कि यू आर समवन इज देयर, ठीक है, आप कोई है और आपको भी फिर यहाँ में स्टैंड करना है, तो यहाँ में आप दूसरे लोगों का अटेंशन भी कैप्चर कर सकते हो, तो ये मोटिवेशन के थ्रू आप कर सकते हो। इट हेल्प्स टू डेवलप इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए भी ये काम में आता है। एक बार किसी ने आपको कुछ मोटिवेट किया कि भाई एक काम करके देखो, ये चीज करके देखो, अच्छी है, जब आप वाकई में करते हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, तो डेवलप इंटरेस्ट करने के लिए भी ये मोटिवेशन काम में आता है। इट हेल्प्स टू एक्वायर नॉलेज, इट हेल्प्स टू एक्वायर नॉलेज विथ स्किल ऑल्सो, ये जो है मोटिवेशन आपको स्किल और नॉलेज ये दोनों चीजें सीखने के लिए मदद करता है। हेल्प टू कैरेक्टर फॉर्मेशन, ये जो है आपका चरित्र निर्माण में बहुत फायदेकारक होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। इवन मोटिवेशन जो है मोस्ट ऑफ टाइम्स काउंसलिंग के द्वारा भी किया जाता है, सो दैट आपके चरित्र पे बहुत अच्छा असर हो जाए और आप सही ढंग से सही रूप से समाज में काम में आ सको। देन डेवलप सोशल क्वालिटी, आपकी जो सोशल क्वालिटी है वहां में भी आपका जो सामाजिक गुणवत्ता जिसको हम बोलते हैं उसको जो डेवलप करने के लिए भी काम में आता है। आगे में है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, क्या इन्फ्लुएंस हो जाता है देखते हैं। अचीवमेंट, पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन जॉब, आप अगर कुछ अचीव करते हैं, आप मोटिवेट हो गए हैं, मोटिवेशन से आपने कुछ काम कर दिया है, तो आपको क्या मिलेगा, अचीवमेंट क्या है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन जॉब, जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। देन रिवॉर्ड, प्रमोशन टू हायर पोस्ट, ये अच्छी बात है, आपको अच्छा जॉब मिल रहा है, आपकी अच्छी यहाँ में प्रमोशन हो रही है, हायर पोस्ट मिल रही है, तो आप तो यहाँ में बहुत प्राउड फील करोगे। देन ग्रोथ इन लर्निंग न्यू स्किल फॉर एडवांसमेंट, यहाँ में जो है आपकी यहाँ में फिर से ग्रोथ हो रही है, यहाँ में डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत सारे चांसेस है नए नए स्किल सीखने के लिए, नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं आप किस तरह से कैसे मोटिवेट होते हो। देन नेक्स्ट है रिकग्निशन,
आपका जो है नेम फेम आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है। और आगे देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। आपको जिम्मेदारी, कोई चीज की जिम्मेदारी, फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ में काम कर रहे हो वहां में अच्छी जिम्मेदार पोस्ट मिलती है, या अथॉरिटी बोल सकते हैं, वहां में मिल सकती है। अधिकार जिसको बोलते हैं, कौन अधिकार किसको नहीं चाहिए होता है, जिम्मेदारी के साथ अगर आपको अधिकार मिलेगा, आप तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो ये बहुत बड़ी बात है। देन work itself, actual job contents and its positive and negative effects on worker। जो ये वाला जो है प्रेरित करने वाली चीज जो है ये खुद से ही काम करती है। अगर आपने जो, इट डिपेंड्स है कि आप किस तरह से मोटिवेशन दे रहे हो, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों इफेक्ट करती है वर्कर्स के ऊपर। तो वर्क प्लेस में वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर भी आपको इस तरह से रखना है। सपोज आप कहीं मैनेजरियल पोस्ट में जॉब कर रहे हो और वहां में आपके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज है, तो एट दैट टाइम आपको चाहिए कि आपका वर्क कल्चर बहुत अच्छा हो, सो दैट ऑल वर्कर्स जो है वो पॉजिटिवली आपको रिवॉर्ड दे, काम करे अच्छा, और आपको भी रिवॉर्ड मिले और उन लोगों को भी काम करने में आनंद आए। नेक्स्ट है अदर फॉर्म्स ऑफ मोटिवेशंस क्या है। मेनली तो एक्चुअली दो ही है, हमने जैसे देखा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये दो ही मेन तरह के मोटिवेशंस है। बाकी ये जो है अदर फॉर्म्स भी मोटिवेशंस के हैं, हम लोग देख लेते हैं। ये है अचीवमेंट मोटिवेशन, आप कुछ अचीव कर रहे हो, कुछ हासिल कर रहे हो, कुछ आपको प्राप्त करना है, ठीक है। जैसे गोल, यहाँ में मोटिवेशन के बाद में इमीडिएट बाद में गोल आता है। हम यहाँ में गोल को जो है, हमारा लक्ष्य को जो है यहाँ में बोल सकते हैं कि ये हम अचीव कर सकते हैं। अचीवमेंट मोटिवेशन। एफिलिएशन मोटिवेशन, एफिलिएशन मीन्स एफिलिएशन किसी के साथ में बंधन बांध लेते हैं हम लोग। सपोज बड़ी संस्था है, बड़ी संस्था के साथ में हमारी छोटी संस्था अगर एफिलिएशन मानती है, तो फिर हम भी उस संस्था का एक पार्ट बन जाते हैं। इस तरह से एफिलिएशन ऑल्सो वन टाइप ऑफ मोटिवेशन हम मान सकते हैं। देन है कॉम्पिटेंस मोटिवेशन, क्षमता के आधार पे आपको मोटिवेशन मिल सकता है। देन है पावर मोटिवेशन, जो है आपका जो अधिकार है, आपका पावर के हिसाब से भी आपको फिर उस तरह से मोटिवेशन मिलता है। देन एटीट्यूड मोटिवेशन, आपका एटीट्यूड कैसे है, आप किस तरह से सोच विचार करते हो, आपका मनोदृष्टिकोण कैसे है, आपकी सोच कैसी है, इसके ऊपर से भी हम बोल सकते हैं कि ये एटीट्यूड मोटिवेशन है। देन इंसेंटिव मोटिवेशन, इंटेंसिव, कुछ इनाम बोल सकते हैं या फिर कुछ प्रोत्साहन पर हम लोग बोल सकते हैं मोटिवेशन है, तो ये बोल सकते हैं कि हम लोग ये इंसेंटिव मोटिवेशन है। देन फियर मोटिवेशन, समटाइम्स हम लोगों को डर लगता है, डर की वजह से हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। मैंने जैसे ही एग्जांपल आपको बताया था कि हमको डर लगता है बच्चों को कि टीचर डांट ना दे, इसलिए वो होमवर्क कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो फियर मोटिवेशन काम करता है। समटाइम्स ऐसे होता है, आप बड़ी कंपनीज में जॉब करते हो और आपका अपना टारगेट है और टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो मे भी आपके वहां में पे इंक्रीज करने के या प्रमोशन के चांसेस नहीं होंगे या कम होंगे, तो आप डर के मारे अपना टारगेट अचीव करते हो, ठीक है। तो ये एक तरह का फियर मोटिवेशन हो गया कि डर है आपके मन में, इसलिए आप वो काम पूरा करते हो। देन मोटिवेशन थ्रू सेल्फ लीडरशिप, आप अपने आप से भी खुद को बढ़ावा देके भी ये मोटिवेशन कर सकते हैं। देन मास्लोज हायरार्की नीड्स, देखते हैं। मास्लो जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे और एक रिसर्चर्स भी थे। इन्होंने जो है ह्यूमन थियोरी, जो मोटिवेशन थियोरी इन्होंने जो रिसर्च किया था, उसके बेस पे हमने थोड़ा सा ही लिया है
क्योंकि जो भी मोटिवेशन की जरूरत होती है वो नीड बेस होती है। हम लोगों ने यहाँ में देखा, हमने गोल गोल जो है हमारी जरूरत है। हमने जो भी गोल ओरिएंटेड मोटिवेशन ही देखा है कि गोल प्राप्त करना है इसीलिए मोटिवेशन करना है। तो ये नीड है क्या, एक्चुअली है क्या, तो इन्होंने हायरार्की बेस में ये नीड्स कुछ फाइंड आउट की हुई है और ये बहुत ही बेसिक नीड्स के ऊपर है। तो हम लोग देखते हैं कि इससे कैसे जुड़ा जा सकता है। ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज हैव नीड्स टू बी फुलफिल्ड। ह्यूमन बीइंग को हमेशा हम लोगों को चाहिए रहती है जीवन में कि हमारी सारी जरूरतें, हमारी सारी नीड्स जो है ये पूरी हो जाए। रूट ऑफ मोटिवेशन लाइज इन नीड्स। यहाँ में है जो आपका जो मूल रूप है मोटिवेशन का, मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपकी वहां में बहुत ज्यादा जरूरतें हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज कॉज्ड बाय द फुलफिलिंग ऑफ नीड्स स्टेप बाय स्टेप। जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है हमारी नीड्स के बेस पे ही, नीड जैसे ही एक नीड फुलफिल होती है हमारी दूसरी और हम लोगों की ख्वाहिश जो है या नीड जो है वह हमें जरूरत आ जाती है। तो ये जो फुलफिलमेंट है, जैसे एक नीड कंप्लीट होती है वो हमें दूसरी स्टार्ट होती है। तो ये कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, अनुक्रमित हिसाब से उन्होंने दिया है मास्लोस ने। ये देखिए, सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमारी शारीरिक जो हम लोग बोल सकते हैं या बेसिक नीड्स जिसको बोल सकते हैं, ये वाली है। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक पहली नीड हो गई फिजियोलॉजिकल नीड्स। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सेफ्टी और सिक्योरिटी भी हम लोगों को चाहिए होती है। थर्ड वन है सोशल नीड्स, ये वाली भी हम लोगों को चाहिए होती है। देन एस्टीम नीड्स, एस्टीम जो है हमको मान सम्मान रिस्पेक्ट ये सारी चीजें चाहिए होती है। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो हमको ऐसे लगता है सारी नीड्स फुलफिल करने के बाद में, तो ये लास्ट में पांचवी नीड्स देखते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, प्राइमरी नीड्स और ये फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसमें क्या होता है, इसमें होता है इट इंक्लूड्स फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, स्लीप एक्सेट्रा। यहाँ में हम बोल सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो है ये तीन जरूरतें हैं, ये हम लोगों की चाहिए होती है। हमको नींद भी चाहिए होती है, अगर नींद ना ले हम तो नहीं जी सही सकेंगे। तो ये जीने के लिए तीन बेसिक नीड है। देन नेक्स्ट है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए होती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी फॉर बॉडी, फैमिली, हेल्थ, प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजों के लिए हमको सिक्योरिटी चाहिए होती रहती है। देन सोशल नीड्स, सोशल नीड जो है सामाजिक, जहाँ में हम लोग स्टैंड करते हैं, क्योंकि मनुष्य ऐसा प्राणी है जो सोशल बोल सकते हैं, एक सामाजिक प्राणी है। तो उसको तो सोशल नीड्स चाहिए ही चाहिए है। सोशल एसोसिएशन विद अदर्स, सबके साथ में फ्रेंडली रिलेशनशिप भी करने हैं, फ्रेंडशिप, फैमिली, रिलेटिव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन एस्टीम नीड क्या है, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, ये सारी चीजें, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड रिस्पेक्ट बाय अदर्स, ये वाली चीजें। रिस्पेक्ट जो है ये सबको चाहिए होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, या फिर हम दूसरों को भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये दोनों चीजें, या कॉन्फिडेंस है, अचीवमेंट है, सबकी ये जरूरत होती है। तो ये चार जरूरतें हो गई। देन नेक्स्ट है हमारी पांचवी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मोरालिटी एंड क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें जो है, नैतिकता जो बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी, ये लास्ट है। जब सारी फुलफिल हो जाती है आपकी ये चारों नीड जो है, ये सारी फुलफिल हो जाती है, जैसे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, आपको फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स, ये सारी चीजें मिल गई है, घर बार आपका सब हो गया है। उसके बाद में आप सेफ्टी सिक्योरिटी जो है, आप अपने सारा जॉब मिल गया है आपको, आपकी फैमिली है, आप बहुत सिक्योर तरीके से रह रहे हो, सोसाइटी में भी आप बहुत अच्छे से स्टैंड कर रहे हो, आपकी फैमिली, रिलेटिव्स है, फ्रेंडशिप्स है,
ठीक है। और उसके बाद में जो है आपने रिस्पेक्ट भी गेन किया है, वहां में आप सोसाइटी में अच्छे से स्टैंड कर रहे हो, कॉन्फिडेंस भी आ गया है, कुछ अचीवमेंट्स भी कर रहे हो, दूसरों को भी रिस्पेक्ट दे रहे हो, खुद भी रिस्पेक्ट ले रहे हो। तो लास्ट में जो ये बचता है ये है मॉरलिटी या क्रिएटिविटी, जो है अपने अंदर से जो आप क्रिएटिविटी लाएंगे, सेल्फ एक्सप्रेशन। आपको ये हमें ये अपना व्यक्ति जो है पर्सनल, यहाँ में हम लोग बोलते हैं कि ये पर्सनल लेवल में आप यहाँ में स्वतंत्र रूप से अपना अपने आप को स्टैंड करोगे। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यहाँ में कर सकते हो, या फिर एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्व के तौर पे यहाँ में आप उभर सकते हो। तो यहाँ में ये जो है ये 5वीं नीड भी आपकी फुलफिल हो रही है। देखते हैं यहाँ में, देखिए पहले जो है फिजियोलॉजिकल नीड है, ये आपकी कंप्लीट हो गई है ना। फूड, शेल्टर, स्लीप ये आपको मिल गया है। देन सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपकी फैमिली बन गई है, आप यहाँ में जॉब भी अच्छे से कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट भी आपको मिल रहा है। देन बिलोंगिंगनेस, लव नीड्स, ये जो है आपकी ये थर्ड नीड है, जो आपकी सोशल नीड हम मान के चलते हैं, एस्टीम नीड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपकी नीड नो एंड अंडरस्टैंड। आपको यहाँ में जो है अपनी पहचान चाहिए होती है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हम बात करते हैं। तो यहाँ में जो है ग्रोथ हमारी यहाँ में हो रही है, हमारी नीड्स यहाँ तक 4 नीड्स तक तो हमारी फुलफिल हो रही है। 5वीं जो है एज अ पर्सन हमको अंदर से हमारी फीलिंग ऐसे होती है, हमको यहाँ में मोटिवेशन जो है यहाँ में बढ़ जाता है, हमारी नीड्स भी जैसे जैसे फुलफिल होती है, हमारी नीड्स जो है हमारी बढ़ जाती है, तो मोटिवेशन की हमें जरूरत पड़ती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड यहाँ में हम मान सकते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। सो नेक्स्ट है हमारा ये जो है हम 5 नीड बेस्ड थियरी है, जो नीड बेस्ड थियरी मास्लोस ने दी थी। देन नेक्स्ट है गाइडलाइंस देखते हैं फॉर सेल्फ मोटिवेशन, कैसे सेल्फ मोटिवेट हो जाए। बाकी तो मोटिवेशन हमने लिया है, सेल्फ मोटिवेट कैसे हो जाए ये बहुत जो स्किल है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ये अगर स्किल गाइडलाइंस भी आप इसको ध्यान रखोगे, फॉरगेट अबाउट कि कितने टाइप्स है और क्या है, आप ये जो है ये जो गाइडलाइंस है अगर आप इस पे काम करोगे तो सेल्फ मोटिवेट होंगे। और जब सेल्फ मोटिवेट होते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम्स बाहरी मोटिवेशन की बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसको ध्यान से देखिए, थिंक, मेडिटेट एंड फाइंड आउट वेदर यू रियली वांट टू अचीव योर डिजायर। आपको सोचना है, आपको थिंक करना है, आपको ध्यान लगाना है, फाइंड आउट करना है अपने आप को जो है, यहाँ में आपको खुद को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में आपकी डिजायर क्या है, आपका गोल है क्या, आप क्या चाहते हो लाइफ में, ठीक है। वेदर इट इज वर्थ द एफर्ट एंड टाइम, ये जो है आपका आपने जो डिजायर है, आपका जो गोल है, मैं यहाँ गोल यूज कर रही हूँ वर्ड्स क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने जो गोल सेटिंग की थियरी जो है कल हमने क्लास ली थी तो पढ़ी हुई है। whether it is worth the effort and time makes your goal very clear। आप जो है काम करने जा रहे हो, जो मोटिवेट हो रहे हो, उस पे काम कर रहे हो, तो ये जो है लाभप्रद है ये भी या नहीं, और आपका गोल यहाँ में क्लियर होना चाहिए। विजुअलाइज योर गोल as accomplished and close your mind to on contrary thoughts। ये जो है विजुअलाइज योर गोल, यू आर आपका जो गोल है आपको विजुअलाइज करके देखो कि ये सही में हो रहा है, ये आपका जो स्मार्ट गोल यहाँ में काम करेगा, स्मार्ट गोल है भी या नहीं, रियलिस्टिक है भी या नहीं, आप उसको कंप्लीट कर पाते हो या नहीं, ये करके देखो। या फिर उसका कोई और भी रास्ता है, आप उसको सोचना है। रीड बुक्स और आर्टिकल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ योर गोल। आपका जो गोल आप डिसाइड कर रहे हो उसके
उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा ढूंढो, उसको सर्च करो, उसके सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से मिलो या फिर काउंसलर के पास जाओ, सो दैट आप लोगों को वो गोल डिसाइड करने में मदद करेगी। इवन समटाइम्स आपके फ्रेंड्स भी है, आपके माता पिता, फैमिली मेंबर्स भी है, यहाँ में आपको मोटिवेट करने में बहुत मदद करेंगे। रीड अबाउट द पीपल हु अचीव्ड सक्सेस। जिन लोगों ने सक्सेस हासिल की है उन लोगों के बारे में भी आप पढ़ो। मोस्ट ऑफ टाइम्स हमने देखा है कि सचिन तेंदुलकर जब खेलते हैं तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमको सचिन तेंदुलकर बनना है। सो सचिन तेंदुलकर सच आइडियल पर्सन जो है, वो क्रिकेटर जो है, हमको सबको लगता है, बच्चों को भी लगता है कि इनके जैसा सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर बने। तो जो लोग ऐसे हैं, जो नामी है, जो फेमस हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो उनके बारे में पढ़ो कि उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है, और उससे स्वयं प्रेरित होके फिर आप अपना गोल जो है वो सुनिश्चित करो। Then think often benefits you will gain by achieving your goal. जो आपने गोल डिसाइड किया है, ऑफ कोर्स उसका क्या बेनिफिट है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है, आपको उसके बारे में विचार करना है कि अगर आपने ये गोल डिसाइड किया है तो आपको किसी को कुछ नुकसान हो रहा है या नहीं, या फिर आपको ही नुकसान हो रहा है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। यहाँ में कोई निगेटिविटी चीज आनी नहीं चाहिए। आप जो गोल रख रहे हो एकदम वेरी क्लियर, वेरी पॉजिटिविटी के साथ में आपको रखना है। रिपीट पॉजिटिव अफर्मेशंस विथ फेथ एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जो पॉजिटिव अफर्मेशंस जो है, पॉजिटिव थॉट्स है, वो आपको बार बार रटने पड़ेंगे कि बहुत विश्वास के साथ में। ठीक है, मैं यहाँ में विश्वास की बात कर रही हूँ। आप अपने ऊपर विश्वास पहले जताएं। आपने जो जो फैमिली मेंबर से रहा, आपको काउंसलिंग करा रहे हैं, जो फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, उनके साथ में बातचीत करो, थोड़ा सा खुद कॉन्फिडेंट महसूस करो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ में, तो आप यहाँ में बहुत अच्छे से सक्सेस ले पाएंगे। 1 मिनट लास्ट में रह गया था। स्टार्ट विद डूइंग समथिंग स्मॉल कंसर्निंग योर गोल। छोटे से शुरुआत करो। यहाँ का कहना है कि आपको यहाँ में छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी पार्ट बाय पार्ट। जैसे हमने कल बोला था, जैसे हमारा अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो उसको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे गोल में आप डिवाइड करो, और एक एक पार्ट बाय पार्ट अगर आप कंप्लीट करते जाओगे तो लास्ट में जो है आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। देन ड्रीम बिगर। आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, आपने जो गोल रखा है या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रखा है, वो बड़ा रखिए, छोटा ना रखिए, बड़ा रखो, सो दैट आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस आएगा। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क करने के साथ साथ आपको लगेगा कि हाँ, आपने समथिंग कुछ अचीव किया है, अदरवाइज उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, कीप बर्निंग डिजायर। आपकी जो डिजायर है, आपकी जो इच्छाएं है, वो आप एकदम बर्निंग रखना है, बहुत एनर्जेटिक रखनी है, बहुत एनर्जी से भरपूर रखनी है, कि कभी भी आप उसको नाम लेंगे सो दैट वो आपको करने की इच्छा होगी। ऑलवेज रिमेम्बर एंड रिमाइंड योर अचीव्ड सक्सेस। हमेशा, मोस्ट ऑफ टाइम्स हमारा ये एक्चुअली मानवीय जीवन है, तो हमेशा हम सक्सेस ही होंगे ऐसी बात नहीं है। समटाइम्स हम लोग पास और फेल, ये चीजें चलती रहेगी। कुछ समटाइम्स हमको फेलियर्स का भी सामना कर सकना पड़ता है। तो यहाँ में क्या करना है आपको, अपना जो आपने जो पहले वाले कुछ सक्सेस अचीव किए हैं, आपने कभी पहले आप सफल रहे हो, तो वो कैसे आपने सफलता हासिल की थी, आपने कैसे वहां में सक्सेस हासिल किया था, तो उसको थोड़ा सा देखो, उसको रिमाइंड करो, और फिर स्वयं प्रेरित होके वहां में फिर से काम शुरू करो। देन बी ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा आप जो है पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिविटी के साथ ही हमेशा काम करना है, सो दैट आपका जो है एनर्जी लेवल जो है बना रहेगा। एनर्जी लेवल बना रहेगा तो सही ढंग से काम होगा। पॉजिटिविटी
जो है ये बहुत कारगर साबित होती है। हर काम करने के लिए हमेशा हाँ की तैयारी करो, ना कि नहीं। ठीक है, ये लास्ट है पॉजिटिव अफर्मेशन। मैंने बोला था आपको करने के लिए, अ जर्नी ऑफ 1000 स्माइल बिगिन विथ अ सिंगल स्टेप। आपको मोटिवेशन ये पार्ट हमने ये हमें लिया है, आपको स्टार्ट करने के लिए आपको पहली स्टेप तो लेनी पड़ेगी। आप स्टेप ही नहीं ले रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे 1000 माइल्स कंप्लीट करने हैं, चलने हैं, तो नहीं होगा। सो 1000 माइल अगर चलने हैं तो आपको यहाँ में जो है स्टार्ट तो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन आपको बहुत काम में आएगा। मोटिवेशन काम में आने के लिए आपको सबसे पहले गोल डिसाइड करना पड़ेगा। आपका जो डिजायर है, आपकी ड्रीम्स है, उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ में हम लोग स्टॉप करते हैं।